श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने बताया है कि शनिदेव बड़ी बकरी अवस्था में होने जा रहे हैं और बकरी अवस्था में होने के पश्चात आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से कार्य आपको बनेंगे, किसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किन किन कार्यों को आप करें और किन किन कार्यों को न करें, इसके बारे में मैं एक करके चर्चा करूँगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी इसे आप देखें। 139 दिनों में मिलेगा लाभ, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। बेल घंटी को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित, राशि से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इधर उधर की बातें न करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। कुंभ राशि के जातकों को किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। बात हम कर रहे हैं शनिदेव महाराज की, और आपके राशि के स्वामी शनि आपके लग्न भाव पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है वह है 7999871010। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। तो कराते हुए दिखाई देंगे। नए नए कार्यों में, नए नए रोजगारों में आपको अच्छे धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु सबसे पहले हम उन बातों का ज्ञात कर लें कि किन कार्यों में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। उन बातों को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करना हमें चाहिए, और जो हमें लाभ के जो अवसर प्राप्त होंगे वो हम बाद में बताने वाले हैं। सबसे पहले किन कार्यों को करने में आपको कठिनाइयाँ होगी, किन कार्यों को करने में आपको सावधानी रखनी होगी, यह बात हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जो कि शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि आपके 3rd हाउस में मेष राशि विराजमान है। जब भी शनिदेव की दृष्टि मेष राशि पर पड़ती है तो इस भाव का फल अच्छा मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना, कहीं न कहीं संकटों का सामना आपको करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, शनि की दृष्टि भी 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी ये कहा जाए कि अगर आपने कब मेहनत की तो आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई देगी, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। अगर आपने
अपने कार्य पर फोकस नहीं दिखाया तो आपको निश्चित तौर पर हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, जॉब में, चाहे वह सरकारी जॉब हो चाहे वह प्राइवेट जॉब हो, आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई देती है। मेहनत तो लगेगी लेकिन सफलता भी आपको प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि सफलता प्राप्त नहीं होगी, सफलता अवश्य ही यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों और बहनों का सपोर्ट थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के बीच तनाव की स्थिति भी बन सकती है। सचेत रहिएगा और आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करके आप रखोगे तो लड़ाई झगड़े से आप बच पाएंगे। पड़ोसियों के साथ मनमुटाव रखने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन आप ठोस ले सकते हैं तभी उस काम में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जल्दी में डिसीजन ले लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर और अपने परिवार जनों से कार्य का सलाह लेकर डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पर सफलताएं होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो उसे हम आगे चलकर आपको बताएंगे। शनि देव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके सप्तम भाव पर पड़ने जा रही है। सप्तम भाव जो होता है वह दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए समय अनुकूल बनेगा। पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव की स्थिति चल रही थी वे समाप्त होती हुई दिखाई देगी। समय अवश्य लगेगा क्योंकि शनि देव महाराज जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपको भी परिणाम देर से आ सकता है, इसलिए संयम बना कर रखें क्योंकि 29 जून से लेकर के नवंबर तक का जब समय आपके लिए थोड़ा सा डिले होने का बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। फल आपको धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे क्योंकि जो ग्रह है उनका 1 महीना पहले से ही जीवन पर प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। संयम बना कर रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल बना कर रखिएगा, अभद्र व्यवहार किसी से मत करिएगा और भगवान पर आस्था रखकर भगवान से याचना प्रार्थना करते रहिएगा। समय श्राप धार्मिक कार्यों में दीजिएगा तो आपके कार्य अच्छे से चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए आप पति पत्नी एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे और दोनों में कानूनी विवाद चल रहा है तो आपका निपटारा होता हुआ दिखाई देगा। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। आप एक दूसरे का सहयोग करना प्रारंभ करेंगे। आप एक दूसरों के सलाह के बिना कार्य न करें। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने परिवारजनों से मेल जोल बना कर रखें। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। अचल संपत्ति आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। मेहनत आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, फल कम मिल रही है। तो प्रिय दर्शकों, यह समझने की बात है, समय समय का फेर है, समय बदलेगा। यह समय आपका मेहनत का है तो मेहनत करते रहिएगा। विवाह के योग आपके बनेंगे। 29 जून से लेकर के आपके विवाह संबंधी कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग आपके नहीं बन रहे थे तो संतान प्राप्ति के योग आपको बन सकते हैं। जीवन की हर खुशी प्राप्त होगी। जिस खुशी को पाने के लिए आपने बहुत समय व्यतीत किया है, वाहन आपको सोच समझ कर चलाने की आवश्यकता है। शनि का 10वीं दृष्टि
पड़ेगी। आपका कर्म भाव ठीक रहने वाला है। डिसीजन सोच समझ कर लेंगे तो डिसीजन आपके अच्छे रहेंगे। दसम भाव की बात हम कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के चांस आपके हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। अगर उसमें कोई विवाद चल रही थी तो वह हल होता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी यात्राएं करके आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।